आरएसएस के गढ़ से कांग्रेस ने की शुरुआत। कांग्रेस के खेल से बीजेपी की उड़ी नींद। लोकसभा से पहले बीजेपी में मची खलबली। खरगे का खेल मोदी सा फेल। अट्ठाईस दिसंबर 1885 ये वो दिन था जब कांग्रेस की स्थापना हुई। आज नागपुर में कांग्रेस 139वां स्थापना दिवस मना रहा है, लेकिन सवाल कहीं ना कहीं स्थापना दिवस के साथ बहुत सारे खड़े होते हैं, क्योंकि आरएसएस का गढ़ नागपुर में जो है इस स्थापना दिवस का जो है समारोह रखा गया है। और इसके साथ ही लोकसभा चुनाव को जो है कहीं ना कहीं मद्देनजर देखते हुए बीजेपी की कमजोर नब्ज पर कांग्रेस अब वार कर रही है। इन तमाम मामलों को हम समझेंगे। नमस्कार, मैं सिराज आपके साथ, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 10 पॉलिटिकल बाइट। दोस्तों, बता दें आपको कि 1885 में 28 दिसंबर को ये वो दिन था जब कांग्रेस का स्थापना हुआ, लेकिन गुलाम भारत से लेकर आज़ाद भारत तक यानी 2023 तक कांग्रेस ने काफ़ी संघर्षों का सामना किया। कई पार्टियां जो है इससे टूट कर भी बनी, कई नेता आए और गए, लेकिन कांग्रेस का अस्तित्व अभी भी बना हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज सबसे बड़ी पार्टी जो है कहीं ना कहीं अब 2024 की राह पर निकल पड़ी है, और इसके लिए बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी को चुनौती देना आज कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा मुश्किल कार्य है। इन तमाम मुद्दों पर हमसे बात करने के लिए आज के हमारे सहयोगी दिनेश हमारे साथ मौजूद है। दिनेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जो है अब आरएसएस का गढ़ माने जाने वाले नागपुर से अपनी एक स्थापना दिवस समारोह रखी, और कहीं ना कहीं इस रैली का नाम दिया कि हम तैयार है, तैयार हम, ये रैली का नाम है। तो क्या ये संदेश देना चाहती है कांग्रेस कि आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए जो कहीं ना कहीं तैयारियां करती हुई नजर आ रही है? जिस तरीके से यहाँ पर देखा जाए कि नागपुर में ये कार्यक्रम हो रहा है, और आपको बता दें कि 28 दिसंबर 1885 वो दिन था जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने की थी। लेकिन गुलाम भारत से लेकर आज़ाद भारत तक और भारत की आज़ादी में जो योगदान कांग्रेस का रहा उसको भी कोई भुला नहीं सकता है। बेशक आज चाहे तमाम देश की राजनीति में राजनीतिक पार्टियों की एंट्री हो चुकी है, तमाम छोटे छोटे दल करके पूरे देश में 100 से अधिक पार्टियां इस वक्त काम कर रही है, लेकिन जब अंग्रेजों का से लोहा लेने का वक्त था और A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, उस वक्त पर ऐसा नजर आ रहा था कि देश में बिल्कुल कुछ भी नहीं है, क्योंकि देश का पूरा माल खजाना लूटकर अंग्रेज यहां से जा चुके थे। और वहां पर 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है, और वहां से रणनीति ये तैयार की जाती है कि किस तरीके से जल्द देश को यहां से आज़ाद करवाया जा सके। लेकिन फिर भी आपको बता दें कि लगभग 63 वर्षों का वक्त गुजर जाता है, और वहां से 1947 में फिर भारत को आज़ादी की किरण देखने को मिलती है। लेकिन आज़ादी के बाद भी भारत की जो स्थिति थी उसको कोई भुला नहीं सकता है, क्योंकि आज़ाद भारत में प्रधानमंत्री बनना वहां पर 1947 में अपने आप में सुसाइड करने से कम नहीं था, क्योंकि भारत के पास वो कुछ भी संसाधन नहीं थे जिनके आधार पर यहाँ की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अब जो अपना अस्तित्व वहां पर बनाया, और एक तरीके से जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने, उनके जो कार्यकाल था वो सबसे लंबा रहा है आज तक की भारत की राजनीति के इतिहास में प्रधानमंत्री के रूप में। और उन्होंने कुछ ऐसे फैसले किए जो आज नेताओं को नागवार तो गुजरते हैं, जो कहीं ना कहीं उनकी मंशा पर सवाल तो खड़े करते हैं, लेकिन उस वक्त का भारत की राजनीति में पैर रखना और वहां से भारत की कमान संभालना किसी बड़ी चुनौती को अंजाम देने से कम नहीं था। लेकिन आपको बता दें कि आरएसएस का गढ़ माना जाता है नागपुर, और नागपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का की जो है एक कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है, और इसमें नागपुर से कहीं ना कहीं संदेश ये देने की कोशिश कांग्रेस पार्टी करती नजर आ रही है कि देखो
हमने 135 सालों से अधिक वक्त तक अपने जो झंडे को बुलंद रखा है और ना सिर्फ आज़ाद भारत की राजनीति में हमारा योगदान रहा है, बल्कि गुलाम भारत में भी हमने अपना जो है जो उपस्थिति दर्ज करवाई है। और तमाम ये दावे जो हैं ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से किए जाते रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी होने का दावा करती नजर आती रही है, तो उसी आधार पर आरएसएस की विचारधारा को लेकर यहां से बीजेपी को घेरने की नई रणनीति तैयार हो सकती है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब कांग्रेस जो है लगातार चुनौतियों का सामना कर रही है और जिस तरीके से बीजेपी एक बड़ी पार्टी है देश में और उसको हराना कहीं ना कहीं एक मुश्किल सा कार्य है, लेकिन कांग्रेस जो है अब आरएसएस जिसके संपर्क बताए जाते हैं बीजेपी से, ऐसे कई मामले आए हैं। खासतौर पे हम बात करें तो आरएसएस जो है बीजेपी के अप्रत्यक्ष रूप से जो है एक कहीं ना कहीं मददगार साबित होती है और जो बीजेपी का एजेंडा है खासतौर पर उस पर काफ़ी मदद मिलता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस जो है एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी के रूप में देखी जाती है, तो और जो बीजेपी है वो एक हिंदुत्व की पार्टी के नाम पर उसका एजेंडा चलता है, तो क्या इसको काटने के लिए, इस जो है चुनौती देने के लिए जो बीजेपी का एजेंडा है, इसी वजह से कांग्रेस ने नागपुर से इसकी शुरुआत की? देखिए, कांग्रेस की धर्मनिरपेक्षता की सवाल और बीजेपी का हिंदुत्व का सवाल तो उस वक्त ही खत्म हो जाता है जब तमाम राजनीतिक पार्टियों को चुनाव आयोग से मंजूरी इसी आधार पर मिलती है कि ये धर्मनिरपेक्षता के आधार को पर चलते हुए देश की राजनीति में अपना पैर रखेंगे। लेकिन फिलहाल चुनाव आयोग के तमाम अधिकारों को ताक पर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के मुद्दे को बुलंद करते हुए यहाँ से चुनाव लड़ती आ रही है और परिणाम उनके पक्ष में भी आते नजर आ रहे हैं। लेकिन यहां से आपको बता दें कि जैसे ही कांग्रेस पार्टी ने इस जो है ऐलान किया है, इस सम्मेलन का ऐलान किया है, वहां से ऐसा नजर आ रहा है कि यहां पर कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं बीजेपी को सीधे टक्कर देने की कोशिश कर रही है और आरएसएस के तहत वो निशाना साधा जा रहा है, क्योंकि आरएसएस वो धुरी है जहां पर बीजेपी की रणनीति राजनीति टिकी हुई है और कहीं ना कहीं तमाम उन नेताओं को यहां पर देश की राजनीति में आगे बढ़ने का मौका मिलता है जो आरएसएस की पृष्ठभूमि से संबंध रखते हैं। तो ऐसे में आपको बता दें कि यहां से कांग्रेस जो है आरएसएस पर सबसे पहला प्रहार करना चाहेगी, क्योंकि आरएसएस की रीढ़ की हड्डी कमजोर करना यानी कि अपने आप में केंद्र की सत्ता में वापसी करने के सपने जैसा है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब बात कर रहे हैं हम कांग्रेस की और कांग्रेस की स्थापना दिवस की, लेकिन यहीं पे पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन क्या कहते हैं यह भी जानने वाली एक बात होगी। कांग्रेस पार्टी के जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं अध्यक्ष, वो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी अपनी विचारधारा से कभी झुकने वाली नहीं है, अपनी विचारधारा से ही पार्टी आगे बढ़ेगी। इसके लिए हम नागपुर से संदेश देना चाहते हैं। जब उनसे 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव और रैली के बीच जो है कनेक्शन को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि हर चीज़ में चुनाव नहीं होता है, ये उत्सव है। हालांकि इसके ज़रिए हम अपने लोगों को जो है संदेश देने का प्रयास करेंगे। 2024 को ध्यान में रखते हुए यह काम करने की ज़रूरत है। तो जिस तरीके से अब कहीं ना कहीं नागपुर से संदेश दिया गया और ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बीजेपी की अब घबराहट लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी का लगातार जो है एक तरीके से देखा जाता है कि मुद्दा बना रहता है देश की राजनीति में। और अब जो है किस तरीके से आने वाले समय में अपनी हम तैयार हैं जो रैली है उसको लेकर आगे बढ़ती है कांग्रेस, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।